हेलो मित्रों, तो मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाऊंगा कि आप वृद्धा पेंशन कैसे पास करा सकते हैं और वृद्धा पेंशन पास कराने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए पूरा देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं हूं आपका साथी भागीरथ ठाकुर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भागीरथ ठाकुर। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप वृद्धा पेंशन कैसे पास करा सकते हैं। मित्रों, वृद्धा पेंशन पास कराने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म ले लेना है। वह फॉर्म इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं। वह फॉर्म इस तरह का होगा। इस तरह का फॉर्म आपको ले लेना है और मैं इस फॉर्म के बारे में और सारी जानकारियां दूंगा। इससे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले आपको वृद्धा पेंशन पास कराने के लिए 60 वर्ष का उम्र पूरा हो गया होना चाहिए या उससे ज्यादा हो गया होना चाहिए। तो इसको प्रमाणित करने के लिए बिहार सरकार जो है आपके आपके वोटर लिस्ट को ही प्रमाणित माना है। वोटर लिस्ट का एक प्रति और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और बैंक का पासबुक आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए और एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जब आपके पास हो जाएंगे तो आप वृद्धा पेंशन पास करा सकते हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स को कैसे जोड़े, क्या करना है, इन तमाम बातों को मैं आपको बतला रहा हूं। तो देखिए, जैसे आप यह एक फॉर्म ले लीजिएगा। आप ब्लॉक के निकट किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा, या आपके अगल बगल के कंप्यूटर का जो दुकान है वहां से भी आप डाउनलोड करा करके इसको ले सकते हैं। अब इसको लेने के बाद में आपको क्या करना है, अब यह एक प्रति हो गया और यह दूसरा प्रति हो गया और यह तीसरा प्रति हो गया। अब यह तीसरा प्रति हो गया। तो अब यह पहला प्रति क्या है, इस बात को पहले समझ लीजिए। इस पहले प्रति में आपको अपना नाम, पति का नाम, लिंग, महिला हो पुरुष हो जो भी हो वो लिंग लिख देना है। पूरा पता, जैसे ग्राम पंचायत, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, डाकघर, पिन कोड, ये तमाम चीजों को लिख देना है। उसके बाद में आपको लिखना है कोटि। आप किस कोटि से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, या पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या समान वर्ग से आते हैं, या अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। जिस वर्ग से भी आते हैं उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद में यहां लिखा है आधार संख्या अनिवार्य है। आधार संख्या, आपको अपना आधार संख्या लिख देना है। यहां है आवेदन के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर देना है। सूचना प्राप्त करने हेतु मोबाइल नंबर भी आपको दे देना है। ईमेल आईडी अगर कोई हो तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आवेदक का पहचान चाहिए आपको। जहां भी कटा फटा वगैरह कुछ भी हो, शरीर में कहीं भी कोई दाग हो, वो आपको यहां लिख देना है। और उसके बाद में आपको यहां आ जाता है आधार सिंडिकेट बैंक खाता का विवरणी। आधार से जुड़े हुए खाता का विवरणी इसमें आपको लिख देना है। तो बैंक का खाता नंबर लिख लेना, IFSC कोड लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, शाखा कोड लिख देना है। बैंक खाता आवेदक के नाम से होना चाहिए। बैंक का जो खाता है वह आवेदक के नाम से होना चाहिए। अगर वह संयुक्त खाता है तो वह मान्य नहीं होगा। और यह माने एक शपथ है जो आप घोषणा करते हैं, उसको बना देना है। और नीचे जो है, यहां देखिए, यहां नीचे जो है, यहां पे आपको अपना साइन बना देना है। इस तरह से ये पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब यह दूसरा पेज जो दिया है,
यह क्यों दिया है? तो यह आपको बैंक के कार्य के लिए दिया है, क्योंकि आपका खाता बैंक में है और वहां आधार से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इसको सत्यापित करने के लिए ही यह पेज निकाला गया है। तो इसमें आप अपना सभी चीज जो लिखा हुआ है इसको लिखते हुए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शाखा प्रबंधक शाखा, ये आवेदन पत्र के टाइप का है। मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या इतना खाता संख्या लिख देना है। मैं आपके बैंक शाखा डैश का, मैंने यह शाखा का नाम लिख देना है। इस तरह से इसको भरते हुए यहाँ खाताधारी का हस्ताक्षर कर देना है। देखिए यहाँ खाताधारी का हस्ताक्षर कर देना है और फिर से मोबाइल नंबर लिख देना है और इस तरह से इसको ले करके इस पेज को भर करके और ले करके आपको बैंक में जाना होगा। और बैंक मैनेजर यहाँ नीचे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ बैंक मैनेजर जो है अपना साइन बना देंगे। वो कंप्यूटर से चेक करके अपना साइन बना देते हैं, तो यह सत्यापित हो जाता है कि आपका खाता आधार से जुड़ा हुआ है। अब जो है एक तीसरा पन्ना है, जो तीसरा पन्ना है इसमें एक आवेदन है धारक समाज कल्याण विभाग, माने ये आपको एक शपथ पत्र समझ लीजिए वही है, और इसको आपको भर लेना है। पहचान करता है, यहाँ 2 आदमी का सिग्नेचर, जो गांव के 2 आदमी हो उनका सिग्नेचर यहाँ करा लेना है। इस तरह से आपका ये आवेदन कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ सबसे ऊपर वाले पेज पर यहाँ ये फोटो का दिया है, उस पर आपको एक फोटो चिपका देना है। इस तरह से आपका ये आवेदन कंप्लीट हो जाता है। अब यह आवेदन आपका कंप्लीट होता है तो पास कैसे कराएंगे? तो मित्रों, इसको पास कराने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मान लीजिए कि एक चीज को ही सर्च करने में थोड़ा परेशानी होती है, इसलिए आप अपने निकट के किसी भी कंप्यूटर दुकान पर जाइएगा और जो आवेदन वगैरह करते हैं उस कंप्यूटर दुकान पर जाइएगा और वो आपका आवेदन आसानी से कर देंगे। और नहीं तो आप प्रखंड में जाइएगा और जहां आरटीपीएस काउंटर है, आरटीपीएस काउंटर पर यह आवेदन जमा करिएगा और वहां जो है वो जहां जातीय आवासीय आय बनता है वहां पे ही इसको जमा करिएगा। वो आपको एक रिसीविंग दे देंगे और 30 दिन से 60 दिनों के अंदर आपके बैंक खाता में पैसा चला आएगा। एकदम बिल्कुल ही आसान तरीका से, इसमें किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है और किसी को पैरवी करने का जरूरत नहीं है। एकदम आसान तरीके से आप अपना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।